बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। सबसे पहले तो भाई उन तमाम ट्रेडर्स को 100 तोपों की सलामी जो कल एनएफपी पे, जबकि पता था कि मार्केट डाउन साइड पे आ रही है और आप लोग बाय में धड़ाधड़ ट्रेडें जो है वो स्टक किए जा रहे थे। आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी तवज्जो किया करें। न्यूज़ के टाइम पे एक बिगिनर ट्रेडर का मार्केट में होने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ये टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए होता है जो या तो बहुत एक्सपर्ट हैं या फिर जो बैंकिंग लेवल पे लोग बैठे होते हैं। ये टाइम मेरे नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि उन्होंने बखूबी जो है वो इसमें इन आउट करना होता है और वो लोग करने में कामयाब हो भी जाते हैं। एक रिटेल ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर, यहाँ पे सर्वाइव करना उसके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। अगरचे मार्केट की मूवमेंट बहुत तेज़ होती है, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट की मूवमेंट जो है सर वो बहुत तेज़ है, तो इस टाइम पे हो सकता है हमें बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ। लेकिन अगरचे मार्केट आपको बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ दे भी देती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का क्या सिनेरियो रहता है कि आप लोग रिमेन जो है वो जो सारा दिन का प्रॉफ़िट आपने बनाया होता है, वो सारे का सारा गँवा देते हैं। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं और मेरे पास कुछ 2-3 पॉइंट्स भी हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनकी मैं आज आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा हूँ, इनको अपने पास जो है वो नोट कर लें। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें प्रोवाइड किया हुआ है। जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वेल एंड गुड है। जो स्टिल नहीं उठा पा रहे हैं, जो बेचारे यही सोचते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो फिर उनका कुछ नहीं कहा जा सकता और उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता। फ्राइडे को एनएफपी रिपोर्ट रिलीज़ हुई और एनएफपी रिपोर्ट रिलीज़ होने के तकरीबन कोई घंटे, डेढ़ घंटे बाद मेरे पास जो है वो कुछ मैसेजेज़ आए कि सर हमने आज काफ़ी लॉस कर दिया, कुछ हमें कोई मज़ेदार किस्म की ट्रेड बता दें। तो मेरा सवाल उसके आगे ये था कि आप लोगों को आज लॉस कैसे हो गया? आप लोगों ने कहाँ पे जो है या किस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो किया? व्हाटएवर वो जो भी कोई स्ट्रीम को फ़ॉलो कर रहे थे एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जिस भी स्ट्रक्चर को वो फ़ॉलो कर रहे थे, मैं ज़्यादा डीप नाम नहीं लेना चाह रहा। लेकिन पॉइंट ये है कि आप लोग इन आउट कर करके जब आप लोगों की जो वो गेम है वो एंड हो जाती है और फिर आप जो है वो 100, 150, $200 का कह रहे होते हैं कि सर इस अकाउंट को ऊपर उठाना है तो ये कैसे उठेगा? ये इस मार्केट में सबसे बड़ा रोला है। ट्रेडर कहाँ पे आके नाकाम हो जाते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इनको तवज्जो से सुन लें और समझ लें, शायद आप लोगों को ये काम आ जाएँ। अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हों, अगर आप लोगों ने फॉरेक्स मार्केट में रहना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़ेज़ की, याद रखें मैं न्यूज़ेज़ की अगर बात करूँ ना, तो न्यूज़ टाइम पे मैंने अपने करियर में बहुत-बहुत बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो फेल होते हुए देखे हैं, उनके धड़ाधड़ एसएल हिट होते हुए देखे हैं। अब यहाँ पे मैं एशियाई यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एशियाई यूट्यूबर्स में 3 चीज़ें बहुत कॉमन हैं। एशिया के जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये मैं आपको एक खुलासा बता रहा हूँ, उनकी तवज्जो किस तरफ है। या वो आपको कहेंगे जी एसएमसी कॉन्सेप्ट, या वो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का कह देंगे कि जी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसमें बड़ी पावर होती है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। या उनके पास जो तीसरा और एक लास्ट जो है वो पॉइंट होता है या एक ऑप्शन होती है, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। एशिया यूट्यूबर मैंने जितना भी देखा है वो इस क्राइटेरिया से बाहर नहीं देखा। और यही आप लोगों के डूबने की सबसे बड़ी वजह है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इन चीज़ों से आगे की भी दुनिया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंडामेंटली दुनिया है, मैं टेक्निकल की यहाँ बात कर रहा हूँ। अभी मैं फंडामेंटल का तो नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि फंडामेंटल की आप उन ब्रांचों में जाएँगे तो बस ओची पे और बंदा गया। सो पॉइंट इज़ आप लोगों को बताने का यहाँ पे पर्पज़ ये है कि जो आप लोग न्यूज़ टाइम पे बहुत हीरो बने होते हैं, माज़रत के साथ, जो आप लोग बहुत सीनियर ट्रेडर बने होते हैं, तो बराए मेहरबानी न्यूज़ टाइम पे तजर्बे करने से बेहतर है कि आप लोग या तो न्यूज़ से पहले अपना टारगेट कंप्लीट किया करें या फिर न्यूज़ रिलीज़ हो ले प्रॉपर्ली, फिर उसके बाद अपना काम किया करें। अगर मैं बात करता हूँ अपनी, हमारा वीआईपी चैनल भी चल रहा था और जो मेरे वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर हैं उनकी, तो उन्हें मैंने ऑलरेडी एडवाइस कर दिया हुआ था कि भाई मार्केट जो है वो आज बहुत बुरे तरीके से गिर सकती है। न्यूज़ टाइम पे अगर आप लोगों ने काम करना हो तो वो सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड काफ़ी होती है। वही आपको निचोड़ दे जाती है। अब ये न्यूज़ आई जब, तो मार्केट कहाँ पे थी? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने जो एनालिसिस हैं उनकी तरफ। बाकी साथ-साथ चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करता जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी से छोटी बने ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा देखने में दुश्वारी नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिग्नल के लिए ही आए होते हैं कि सर सिग्नल हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्शन मिल जाए, बाकी सब चीज़ें जाएँ भाड़ में। अब पॉइंट ये है कि न्यूज़ टाइम पे मार्केट थी यहाँ पे। एनएफपी जितना लोडेड डाटा होता है, इसको वन साइडेड डायरेक्शन पकड़नी चाहिए थी और उसने पकड़ी, बखूबी पकड़ी। अगर मार्केट ने कल अपसाइड पे निकलना होता तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ से निकल जाती। यहाँ पे रुकने का कोई जवाज़ नहीं बनता था इस एरिया पे। सीधा मार्केट की जो उड़ान थी वो 2020 के लेवल की होनी थी। लेकिन मार्केट ने नहीं किया। तो आप लोग समझ जाएँ, जब मार्केट 1980 से ऊपर जा ही नहीं रही है और आप लोग सेलिंग ज़ोन के आस-पास से बाइंग ज़ोन फँसाई जा रहे हैं, फँसाई जा रहे हैं, फँसाई जा रहे हैं, तो उसका नतीजा यही होगा। मार्केट में बेसिकली 2 से 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। अब ट्रेडर्स क्या चीज़ें फ़ॉलो करते हैं?
ये मैं वीआईपी चैनलों की भी बात कर रहा हूँ ग्लोबली, जितने मतलब आपके जो यूट्यूब पे वीआईपी चैनल चल रहे हैं या जितने भी लोगों के वीआईपी चैनल चल रहे हैं इंक्लूडिंग मी, वहाँ पे जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, जो प्राइवेट सेशंस में ट्रेड कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक तरह के ट्रेडर तो ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली सिग्नल्स को फॉलो करते हुए अपना काम किए जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो वहाँ पे ट्रेडर्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं कि अगर एक सिग्नल आया ना, आपका एसएल हिट हो गया। ये मैं वीआईपी सेशन की बात कर रहा हूँ, अभी लोकल सेशन की बात नहीं कर रहा या फ्री सेशंस की बात नहीं कर रहा। तो जो बिगिनर ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, उसके बाद ट्रेड करना बंद कर देंगे। उसके बाद वो मार्केट को देखते रहेंगे कि मार्केट यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। अब सिग्नल आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, लेकिन वो उनमें एंटर नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या हुआ, उनके पास ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, मिस हो गई। ये थी, मिस हो गई। अब जब वो दोबारा एंट्री लेंगे, या तो उन्हें उस तरीके का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या फिर उनका जो है वो अगेन छोटा-मोटा सा एसएल हिट होगा। तो वो पैनिक, उनके अंदर एक फ़ियर फैक्टर इतना बढ़ जाएगा कि वो उससे आगे चल ही नहीं पाएँगे। तो बराए मेहरबानी आप कहीं पे भी हो, ट्रेड जब तक चल रही है एक प्रॉपर फ़ॉलो-अप के साथ ट्रेड लिया करें। ये मेरी आप लोगों को एक फ्रेंडली एडवाइस है। नहीं लेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? जो आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट एक्यूरेसी आनी थी वो 80% प्लस 90% प्लस की, वो आपकी एक्यूरेसी सारी आ जाएगी 20% पे, 25% पे। तो इस तरीके से अगर आप लोग चलेंगे, प्राइवेट में चल लें, फ्री में चल लें, ये मेरी बात आप आज लिख लें कि ट्रेडिंग करियर में आप कामयाब नहीं होने लगे। वर्का फाड़ देंगे ये वाला। बस आप लोग एंड पे थक-हार के वो एक निकम्मे ट्रेडरों की तरह बाहर निकल जाएँगे। जिसको ये चीज़ अच्छी लग रही है उसके लिए अच्छी है, जिसको बुरी लग रही है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट यही फैक्ट है और यही चीज़ हकीकत है। चाहें तो इसको आज़मा के देख लें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लेवल बड़ा रिमेन क्लियर लेवल था, सेलिंग लेवल था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट से जो है वो वीकली बेसिस पे भी बहुत मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड लेके निकले। कुछ लोगों का कहना होता है कि सर 20 पिप एसएल जो है वो 30 पिप एसएल से ज़्यादा की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ आप लोग ज़हन में रख लें, गोल्ड में जो एक स्टैंडर्ड एसएल होता है वो 50 टू 60 पिप का कंपल्सरी रूल है। ये जो आप लोग 10 पिप, 20 पिप एसएल वाली ट्रेडें ढूँढ रहे होते हैं, ये मिलती हैं, लेकिन इनका एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रे में हर टाइम आपके सामने पड़ी होंगी और जब आपका दिल चाहा उठाया, किया और निकल गए। आप लोगों ने ये देखना होता है कि आपके जहाँ एसएल हिट हो रहे हैं, वहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे रिकवरी हो रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हम एट द एंड रिजल्ट में कहाँ पे खड़े हैं, प्रॉफिट रेशियो में कहाँ पे खड़े हैं। अब ये सिग्नल मैंने जो एक दिया हुआ था, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी टेलीग्राम के फ्री चैनल में भी स्ट्रक्चर जो है वो शेयर किया, जब हमारा सिग्नल कंप्लीट हो गया। वो देने का पर्पस क्या था? वो सिग्नल हमारा थर्सडे नाइट से ओपन था और थर्सडे नाइट से हम लोग उसमें स्कैल्पिंग, इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग वो साथ-साथ करते जा रहे थे। आप लोगों को अब ये चीज़ कौन समझाए कि ट्रेडिंग में एक रूल वाइज़ बैठना होता है। पागलों की तरह ये नहीं है कि एक ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो दूसरे में आ गए, दूसरे का हिट हो गया। देखें 1 से 2 एसएल की अपने आप को गुंजाइश दें। बहुत अगर आप लोगों का एसएल कंट्रोल चल रहा है तो आप तीसरे एसएल की भी गुंजाइश रखें। लेकिन उसके बाद बेवकूफ़ी है और ख़ास तौर पे न्यूज़ के टाइम पे तो। मार्केट यहाँ से सेल में आ रही है, आप बाय में बैठ रहे हैं, यहाँ से बाय में बैठ रहे हैं, यहाँ से बाय में बैठ रहे हैं। ये क्या जवाज़ बनता है? कोई जवाज़ ही नहीं है। मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस बैरियर था मार्केट का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, नहीं क्रॉस किया तो मार्केट बेयरिश थी। अगर इसको क्रॉस कर जाती तो मार्केट अपसाइड पे थी। उसके बाद देखना था। और कुछ लोग जैसे मुझे मैसेजेस आए कि सर 1970 पे सपोर्ट बन रही है बड़ी मज़ेदार किस्म की। अगर जब मार्केट ने आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन इतना मज़ेदार किस्म का ट्रैप किया, इतना मज़ेदार किस्म का ट्रैप किया कि जो तो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर थे ना, वो इस चीज़ को समझ गए कि मार्केट ने आप लोगों को कहाँ पे रख के मारा। यही वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने सीखनी होती हैं और यही चीज़ें आप लोगों को कोर्स में भी सीखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं अपने वापस जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ टाइम ज़ाया किए बिना। इससे पहले आप लोगों को अपडेट देता चलूँ, करेंसी चैनल भी हमारा वीआईपी का चल रहा है और गोल्ड चैनल भी चल रहा है। जो लोग उसमें एंट्री लेना चाहें, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे जो है वो ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। और आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो यूएस का डेप्थ सीलिंग ड्रामा चल रहा था, अब आप लोग देखें ना, यही टोपी ड्रामे होते हैं। अब ये टोपी ड्रामा ओवर हो गया। अब आज आप लोगों को एक और बड़ी हैरानकुन और बड़ी मज़ेदार किस्म की बात बताता चलूँ। ये जो यूएस डेप्थ सीलिंग का एक टोपी ड्रामा एक खेल चल रहा है ना जी, कि यूएस डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, यूएस करेंसी फनाह होने जा रही है, चाइना, रशिया, ये एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन जो यूएस डिफ़ॉल्ट वाला सेक्शन है ना, ये अब से नहीं है। 1960 से यूएसए इन क्राइसिस से गुज़रता आ रहा है, 1960 से। आज कितने साल हो गए हैं इस चीज़ को? ऑलमोस्ट 60 प्लस ईयर्स। तो आप लोगों को जब आप लोग कह रहे होते हैं ना सर ओ हो सर यूएस डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, गोल्ड तो जो एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा। देखें गोल्ड के लॉन्गर टर्म लेवल्स पेंडिंग है। मैं अभी भी उस पे कायम हूँ। आज भी कायम हूँ और कल भी कायम हूँ। और ये किस मद में होने हैं, ये वो पॉइंट होता है। अब ये वो चीज़ें आप लोगों को कोर्स में बताई जाएँगी क्योंकि ये चीज़ें मैं यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बता के देख चुका हूँ। कॉपी पेस्टिंग का जो सिनेरियो है ना वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और अगर मेरे बताने के बाद ही आप लोगों को वो चीज़ें देखने को मिलनी है तो फिर बेहतर है कि पहले वो लोग खुद आप लोगों को बताएँ। समझ गए हैं? तो ये जो टोपी ड्रामा है यूएस डेब्ट सीलिंग का जी यूएस डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्हें रिमेन एक अप्रूवल मिल गई और ये जो हमारे जो बाइडेन हैं, वो अगेन जो है वो एक दफ़ा
अपना जो पहिया है वो मनवाने में कामयाब हो गए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इससे आगे। मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ तो बड़ी कन्फर्म है कि गोल्ड में एक बियरिश प्रेशर आता हुआ दिख रहा है और उस बियरिश प्रेशर को आपको इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ उसका फ़ॉलो अप लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट इस टाइम जो है वो आप लोगों के साथ कोई भी गेम बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लान कर सकती है। 22 जून को फेड चेयर पावेल की टेस्टिफाई है, नोट कर लें अपने पास, 22 जून। और टेस्टिफाई का तो आप लोगों को पता ही है कि जब वो प्ले करती है तो फिर मार्केट में क्या रोल प्ले करती है। सवाल अब ये है कि क्या यहाँ पे कोई एक और रिवर्सल साइन हमें देखने को मिलने वाला है इस एरिया पे? क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैंडल हमें देखने को मिलने वाली है? तो इसको हमें टाइमली देखना पड़ेगा। इसके बाद हम आए थे अपने डेली के टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम भी आप लोगों को बता दिया, डेली का टाइम फ्रेम सब जो है वो इस टाइम बेरिश फेवर में जा रहे हैं। D1 के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो D1 की कैंडल में रिमेन बहुत प्रेशर है ज़बरदस्त किस्म का और ये आपको काफ़ी डाउन साइड की जो है वो सैर करवा सकता है। 1880 के लेवल तक की भी सैर करवा सकता है। ये जो मैं अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न दिखा रहा था ना, वो ये वाला है। इस तरह की फॉर्मेशन भी गोल्ड जो है वो ला सकता है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। ये D1 पे ऑलरेडी ये सिनेरियो बना हुआ है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये लें, तकरीबन उससे मिलता-जुलता स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स नोइयत तो मार्केट को थोड़ी-सी और रखनी पड़ेगी ना, और आप लोग देख सकते हैं क्या हूबहू मिलता-जुलता स्ट्रक्चर है। ये चीज़ें होती हैं समझने वाली। हम चलते हैं जी वापस अपने रेगुलर 4 आवर चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या फर्दर सिनेरियोज़ हैं। हमारे पास अपकमिंग जो वीक है उसके लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक नज़रसानी ज़रा जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी कर लेते हैं कि हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं। अपकमिंग वीक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई बहुत जो है ना वो हाई इम्पैक्टेड इवेंट्स तो हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं बन जाए। मंडे को न्यूज़ीलैंड में हॉलिडे है। उसके बाद जीबीबी के पीएमआई डाटाज़ हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। यूएसडी का सर्विसेज पीएमआई डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास है जी रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। अभी तक कहा यह जा रहा है कि इनका इंटरेस्ट रेट सेम होगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक स्टेटमेंट पे एक मूवमेंट आनी होती है, वो हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद कैट का डाटा है, पीएमआई डाटा इंपॉर्टेंट होगा ऑफ कोर्स। जीबीबी का भी कंस्ट्रक्शन पीएमआई डाटा है, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद एनर्जी आउटलुक है, यूएसडी का डाटा इंपॉर्टेंट होगा। ये वॉलेटिलिटी वाला डाटा भी हो सकता है। डाटों का मैं आप लोगों को एक अरसा दराज से कहता आ रहा हूँ कि डाटों में ज़्यादा गुम नहीं होना, बट आप लोगों को ये चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। उसके बाद हम आ गए वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन हमें सिर्फ और सिर्फ यूएसडी का क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का जो बहुत हाई इंपैक्ट इवेंट है वो देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अब देखें ना, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो आ रहे हैं वो अब ये आ रहे हैं कि कोई भी इंटरेस्ट रेट अपना मजीद बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहा। और ये भी अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि जो जून का इंटरेस्ट रेट है वो हो सकता है फेड हाइक ना करें। अगरचे रेटिंग अप डाउन हो रही है और एक्सेट्रा सिनेरियोज चल रहे हैं, लेकिन याद रखें कि कोई टेंटेटिव तौर पे कोई भी एक हंगामी सूरत हाल ये लोग अगर बनाना चाहें तो बहुत ईजिली बना लेंगे और आप उसको काबू भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हम आते हैं, एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है, इंपॉर्टेंट है भी, और बस इसको 50-50 एवरेज पे रखें। और थ्रू आउट अगर हम देखते हैं तो इस वीक में यूएसडी के कोई बहुत मज़ेदार इवेंट्स नहीं हैं। तो इस चीज़ का बहुत हाई इम्पैक्ट है कि गोल्ड पे एक हमें रेला देखने को मिल जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी कैलकुलेशन सर ने निकाल दी है कि एक तरफ कह रहे हैं कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रेला देखने को मिल जाए। अब ये बड़ी इससे आगे की गेमें हैं। ये आप लोगों को टाइम के साथ समझाएँगे। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या सिनेरियो है, उस पे थोड़ी-सी तवज्जो जो है वो ज़रा कर लेते हैं। हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी मज़ेदार किस्म की ट्रेड जो है वो देखने को मिली और ये वो ट्रेड थी जिसने पूरी वीक की, अगर हम बात करते हैं कि अगर आप लोग एक रफली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर आप लोग पूरा वीक भी लॉस में गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एनएफपी वाले दिन वो टाइम था आप लोगों के पास कि आप लोग एक ही झटके में सब चीज़ें रिकवर कर सकते थे। अब आप लोगों ने किया या नहीं की वो एक सेपरेट इश्यू है। अगर हम अभी के लिए बात करते हैं, अभी के लिए हमारे पास जो रिमेन क्रूशियल सपोर्ट लेवल है वो अगेन 1930-35 का एरिया है। जिन लोगों ने मेरी 1980 वाली और 1930 वाली, 2080 वाली, 2030 वाली वीडियो देखी थी, उन्हें तो कोई भी चीज़ समझने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। अब जो लोग नहीं देख पाए हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये चीज़ें जो है वो मैं लेटर ऑन अब आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा, या फिर ये चीज़ें जो है वो अब हम कोर्स में देखेंगे। और कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है, बट जब होगा आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं, गोल्ड एक रेंज में चल रहा है और गोल्ड जो है वो भरपूर तरीके से अपनी एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा है। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और अगर मैं अभी एक रीसेंट पॉइंट की बात करता हूँ ना, तो रीसेंट पॉइंट पे भी क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। 1 आवर चार्ट पे अगर हम आते हैं, तो 1 आवर चार्ट पे हमें कुछ ये वाला सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है।
अब मार्केट जहाँ से गिरी है उसकी 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और हमें H1 के चार्ट पे अगर हम आते हैं तो H1 के चार्ट पे हमें इस एरिया पे कुछ सपोर्ट वगैरह भी देखने को जो है वो मिल रही है। अगरचे यहाँ पे मार्केट आप लोग कह सकते हैं कि जी आपका फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल करने आई हुई है। अब ये एफवीजी इन चक्करों में मैं ज़्यादा इसीलिए आप लोगों को नहीं डालता कि मार्केट में आप लोग जितने मर्जी स्ट्रक्चर पढ़ लें, जब मार्केट ने आप लोगों को हाथ फेरना है तो फिर आप लोगों के पास चाहे 10 साल तजर्बा हो चाहे 30 साल तजर्बा हो, मार्केट आप लोगों को हाथ फेर जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखा करें। ये एक 50% रिट्रेसमेंट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 1965 का लेवल बन रहा है। तो आप लोग यहाँ से कोई बाय की ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने रेगुलर चार्ट पे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसीलिए समझा दी है ताकि आप लोग जो है वो इंट्राडे बेसिस पे भी कोई ना कोई ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर सकें। फर्दर जिनको डीप एनालिसिस चाहिए हो या टाइम भी चाहिए हो, फिर आप लोगों का जो है वो गोल्ड का वीआईपी चैनल का मेंबर होना ज़रूरी है। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो गोल्ड अगर 1931-30 के लेवल से नीचे आता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर गोल्ड का सीधा टारगेट 1880 होगा। अब यहाँ क्या रॉकेट साइंस है, क्या ही रॉकेट साइंस है। ट्रेडें पकड़ें, पैसा छापें। मार्केट आपको पैसा देना चाह रही है बट आप लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। अब सवाल ये है, मैंने आपको लास्ट वीक एनालिसिस में भी बोला था कि गोल्ड ने अगर 1932 का लेवल क्रॉस कर लिया तो फिर गोल्ड नीचे जाएगा। बट गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने बड़ी ही मज़ेदार गेम चली। आप लोगों को एक 1931 पॉइंट समथिंग पे जो है वो उसने लो दिया और उसके बाद मार्केट सीधा स्काई रॉकेट हो गई। यही सिनेरियो अभी के लिए अपसाइड पे भी देखने को मिल रहा है और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट अगेन जो है वो अपकमिंग वीक में 1980 को एक दफ़ा और टेस्ट करने चली जाए। ये भी बहुत हाई चांसेस हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और आप लोगों के पास जो सपोर्ट एरिया होगा वो रिमेन 1930 to 40 का एरिया होगा, तो इसीलिए ज़्यादा कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। डॉलर इंडेक्स के अगर हम चार्ट पे आते हैं तो हमें क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। लें जी, डॉलर अपसाइड पे गया था, उसके बाद उसने एक रिट्रेसमेंट ली और वापस जो है वो उसने अपनी अपसाइड की जो मूवमेंट है उसका सफ़र शुरू कर दिया। अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो रिमेन सेम है, कहीं पे भी ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी लेवल्स हमने लगाए हुए हैं हूबहू डॉलर इंडेक्स उन्हीं को टेस्ट कर रहा है और वहीं से रिजेक्शन भी ले रहा है और अगेन जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। तो डॉलर इंडेक्स में अगर से यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिल भी रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यू ब्रेक होगा या नहीं होगा, और डॉलर इंडेक्स इस एरिया पे सपोर्ट भी पकड़ रहा है। एक इसके पास ये सपोर्ट एरिया है। अब देखें ना, यही वो चीज़ें होती हैं। मार्केट बेसिकली इतना हलवा है कि आप लोगों की सोच नहीं है, बट आप लोगों की जो एज्यूमिंग है वो यही है कि आप लोगों के अंदर फियर फैक्टर इतना बड़ा हुआ है कि आप लोगों ने काम क्या करना है। ट्रेडें मिल रही होती हैं, आप लोग करते नहीं हैं, फिर उसके बाद आप लोग कहते हैं सर अब कोई दें, अब कोई इससे आगे की दें। तो वहाँ पे फिर क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई हल नहीं है। वहाँ पे फिर यही है, या तो आप इस काम को छोड़ दें या इस फील्ड को छोड़ के साइड पे हो जाएँ, या फिर आप लोग जो है वो इस फील्ड को प्रॉपर्ली समझ के आगे चलें। आप लोगों ने अपने दायरे में देखना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला कि बड़े से बड़े यूट्यूबर भी न्यूज़ टाइम पे फेल हो जाते होते हैं, और ये मैं एशिया के नहीं, एशिया से बाहर की बात कर रहा हूँ। एशिया को एक साइड पे कर दें, क्योंकि एशिया का एक लिमिटेड दायरा का आ रहा है और उसमें वही चलता रहेगा। आज भी वही चल रहा है। ये ऐसा ही है जैसे एक टाइम पे बड़े लिमिटेड से चैनल हुआ करते थे, फिर क्या हुआ, कुछ लाइव स्ट्रीम्स नेटवर्क आए, ये मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, और उनको देखा-देखी लोगों ने उनसे ही सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएमसी, और क्या किया कि उसी के बिहाफ पे चैनल बना के बैठ गए और उसी के बिहाफ पे वो लर्निंग दबा के दे रहे हैं। बस दैट्स इट, डेड एंड। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के चार्ट एनालिसिस। और आप लोगों को एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ कि देखें, वीडियो जो है वो तकरीबन 1000 बंदा देख रहा है, लेकिन लाइक कितने आ रहे हैं, 70-80। वही जो रेगुलर लोग हैं वही लाइक दे रहे हैं। और इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये जो लोग लाइक्स दे रहे होते हैं वही मेरे ख्याल में ज़्यादा डिज़र्व करते हैं आगे आने के लिए। बाकी तो सब टाइम पास ही करने आते हैं। तो यही वजह है कि वो आज भी टाइम पास कर रहे हैं, कल भी टाइम पास करेंगे और ज़िंदगी भर वो फिर इस करियर में टाइम पास ही करते रहेंगे। इससे आगे उनका कोई फ्यूचर मुझे तो नज़र नहीं आता। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।